नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले एक क्लिप सुन लेते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये जो तथाकथित किसान आंदोलन है, इसके पीछे कौन लोग हैं, चाहते क्या हैं और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये दिल्ली की दौड़ कैसे शुरू हो गई पंजाब से। और केवल पंजाब में ही किसान रहते हैं क्या? इस देश के दूसरे हिस्सों में किसान नहीं रहते हैं? बाकी राज्यों में जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी कोई समस्या नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्याओं से यही लोग घिरे हुए हैं। तो इस पर आएँगे, लेकिन ज़रा इस क्लिप को सुनिए कि ये कह क्या रहे हैं। ये दल्ले हैं और बात भी कुछ वैसी ही कर रहे हैं, जैसे किसी के भेजे हुए हों या सुपारी देकर के इनको दिल्ली भेजा जा रहा हो कि जाओ इस मिशन को पूरा करो। ये कौन-सा मिशन है, इस पर भी बात करेंगे। पर पहले ज़रा ये क्लिप सुनिए, आपको समझ में आएगा कि ये सब हज़ारों की संख्या में और नए-नए ट्रैक्टर्स 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियों में और ट्रैक्टर्स पर भी कम से कम डेढ़-डेढ़, 2-2 लाख के तो म्यूज़िक सिस्टम लगे हुए हैं। ये सामान्य किसान तो हो नहीं सकते हैं। ये कौन है? इनकी शिनाख्त करना बहुत ज़रूरी था और इस बार कर ली गई है। सेंटर के द्वारा भी, हरियाणा सरकार के द्वारा भी। और यही वजह है कि शंभू बॉर्डर से और जो दूसरे बॉर्डर्स हैं, उनसे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को। सुनते हैं इस क्लिप में ये क्या कह रहे हैं। बहुत ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। सुना आपने? फिर से सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि ये कह क्या रहे हैं। ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। इस मंदिर की वजह से, मतलब राम मंदिर की वजह से, और अब तो केवल राम मंदिर नहीं, अब तो अबू धाबी में भी स्वामी नारायण का जो भव्य और दिव्य मंदिर बना है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन पहले किया है जाकर के। तो जो सनातनी हैं वो पूरी तरीके से एकजुट हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे। और ये जो राम मंदिर की भी लहर है और मोदी की भी लहर है, और विदेशों में भी जिस तरीके से, खास तौर से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को सम्मान मिल रहा है, तो मोदी को लेकर के जो मोदी विरोधी हैं और जिनको मोदी की लोकप्रियता से डर लगता है, जो कांपते हैं अंदर से लेकर के और बाहर तक, उनके लिए तो चूंकि लोकसभा चुनाव एक दिन सिर सिर पर है, तो कैसे मोदी की लोकप्रियता कम की जाए। क्योंकि मोदी की अगर लोकप्रियता चरम पर रहेगी, जैसा कि ये सज्जन भी कह रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता मंदिर की वजह से बिल्कुल ऊपर चली गई है, चरम पर है, और हमारे पास समय कम है, तो कैसे इसको नीचे लाया जाए, इसके लिए ये लोग पंजाब से भेजे जा रहे हैं या पंजाब से चले हैं, ताकि दिल्ली में आकर के कुछ ऐसा कारनामा किया जाए, कुछ ऐसे टकराव के हालात पैदा किए जाएं कि 10, 20, 50 लोग काम आ जाएं, यानी मारे जाएं, और उसके बाद जो है पूरे देश के किसानों को लामबंद किया जाए मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। साजिश तो है ये। बाकी ये जो खबरें आ रही हैं कि जी
चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बातचीत शुरू हो रही है, 3 मंत्री फिर से पहुंच गए हैं, इन किसान संगठनों के प्रतिनिधि और नेता भी पहुंच रहे हैं। जरा याद करिए, वो जो 13 महीने का तथाकथित आंदोलन चला था दिल्ली में, उस दौरान कितनी बैठकें हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के और इन लोगों के बीच में? 21-22 दौर की बातचीत हुई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी कि भाई ये लोग जो हैं यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, इससे जो जनजीवन है, जो लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे कान में तेल डाल लिया हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 13 महीने तक दिल्ली को जाम करके रखा और ऐसे कई मौके आए जब इन्होंने सेंटर को, दिल्ली पुलिस को, होम मिनिस्ट्री को उकसाने और भड़काने की पूरी कोशिश की थी। कई ऐसे वाकये हुए थे जब टकराव हो सकता था और ये लोग चाहते भी यही थे। ये सब योगेंद्र यादव का बयान सुना था आपने बाद में? कितनी बेशर्मी के साथ वो किसी टेलीविजन चैनल को ये बयान दे रहे थे कि भाई पिच तो हमने तैयार कर दी थी, वो तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या हम ही उनके लिए जाकर के बैटिंग करते? यानी ये बार-बार जो दिल्ली का रुख कर रहे हैं और खास तौर से ये जो आंदोलन जीवी हैं, जो सुपारी लेकर के अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए पिच तैयार करने में लगे हुए हैं, इनसे बहुत सख्ती के साथ निपटने का समय है ये। और इस बार तो वाक़ई जो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने काम किया है, उसको सैल्यूट किया जाना चाहिए। और हरियाणा सरकार तो पिछली बार भी थी, यही मुख्यमंत्री थे, यही हरियाणा की पुलिस थी। पिछली बार तो उसने कोई ऐसा इनको रोकने का प्रयास नहीं किया, तो इसकी वजह थी। शायद सेंटर को, यानी होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और एनएसए अजित डोभाल को इस बात का आइडिया नहीं था कि ये लोग इतने लंबे समय के लिए दिल्ली में डेरे डालेंगे और देश विदेश में सरकार को बदनाम करेंगे और इनको देश के भीतर से भी, यानी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी और विदेशों से भी इतनी जबरदस्त फंडिंग होगी कि ये 13 महीने तक अपने काम काज छोड़ करके, किसान है कि नहीं है, ये तो डे वन से मैं इस पर एक सवाल खड़ा करता रहा हूं, क्योंकि जो भारत का आम किसान है उसके पास तो मरने की फुर्सत नहीं है भाई। वो अपने खेतों में लगा रहता है, उसके डे बाय डे के काम ही इतने हैं कि वो कहाँ अपनी घर-बार, खेती-बाड़ी, बच्चे, इन सबको छोड़ करके और 13-13 महीने के लिए कहीं आकर के टेंटों में रहेगा। बारिश है, गर्मी है, कड़ाके का की जाड़ा है, कौन अपने घर से बाहर इस तरीके से पड़ा रहेगा? लेकिन कुछ धंधेबाज हैं, सुपारीबाज हैं, आंदोलनजीवी हैं, जिनका धंधा ही ये है और इनके लिए लोगों को जुटा करके ले आना, उनको किसान बताना, लेकिन एक्चुअल में जो इनके रंग-ढंग, पहनावा, इनके जो व्हीकल हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, ट्रैक्टर आप ध्यान से देखिए, मोस्टली नए ट्रैक्टर हैं। नया ट्रैक्टर कोई भी 7 लाख से लेकर के 25-30 लाख रुपए तक से कम नहीं आता है। इतना पैसा जिनके पास है, वो सामान्य किसान हो सकते हैं और मर्सिडीज से लेकर के और महंगी-महंगी गाड़ियां, उनमें ये लोग चले हैं वहां से सवार होकर के। कोई ये नहीं है कि मरी-गिरी सी, पुरानी सी कोई गाड़ियां दिखाई दे रही हों। और ट्रैक्टर्स के ऊपर भी 1.5-1.5, 2-2 लाख के, 2.5-2.5 लाख के तो म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं। और ट्रैक्टर्स को कुछ इस तरीके से तैयार कराया गया है जैसे टैंक को तैयार किया जाता है। उसके ऊपर भी एक सुरक्षा कवच जो है इन्होंने लगवाए हैं। यानी ये सब अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं और इनका कोई हेतु किसानों की मांगों को मनवाना नहीं है।
और अगर किसानों की इतनी ही समस्याएं होती तो फिर वैसी समस्याएं तो हरियाणा के किसानों की भी होती, उत्तर प्रदेश के भी होती, उत्तराखंड के भी होती, हिमाचल में भी मैदानी इलाकों में खेती की जाती है। नीचे राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, फिर बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए, छत्तीसगढ़ से लेकर के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र में भी किसान रहते हैं और खेती होती है। तो वहाँ के किसानों को तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो सड़कों पर नहीं है। वो तो एमएसपी लागू करने के लिए गारंटी, कानूनी गारंटी देने की मांग नहीं कर रहे हैं। और ये अभी क्यों किया जा रहा है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जब इनसे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 2006 में ही स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिशें दे दी थी एमएसपी तय करने के लिए। तो 2006 से 2014 के बीच में ये सारे के सारे जितने ये महंगे-महंगे ट्रैक्टर्स और गाड़ियों में सवार होकर के बार-बार दिल्ली की ओर कूच करते हैं, तब ये क्या नींद से, गहरी नींद में सोए हुए थे? तब इन्होंने क्यों नहीं ये आंदोलन किया? तो इसके पीछे विशुद्ध जो तरीका सोचने का तरीका है, जो रणनीति है, वो है कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को मलिन किया जाए, उनकी लोकप्रियता को तहस-नहस किया जाए, उनको किसान विरोधी साबित किया जाए और जो आ रहा लोकसभा चुनाव है, उसमें जिन पार्टियों को ये डर लग रहा है कि मोदी की लोकप्रियता की वजह से इस बार पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2-3 से बढ़कर के कहीं 5-7 ना हो जाएँ और उन्होंने जो ये पूरा डिज़ाइन किया है और जो पैसे की बंदरबांट हुई होगी, उसके बारे में तो हम केवल सोच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर चूँकि गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तो इसलिए जो पहला शक जा रहा है लोगों का और हम समीक्षकों का भी, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये जो सरवन सिंह पंधेर करके इनका नेता है, वो माइक पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहा है। वो कह रहा है कि हम कांग्रेस को भी उतना ही ज़िम्मेदार मानते हैं जितना भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के टाइम में जो है ये उपेक्षा हुई है जो नरेंद्र मोदी जारी रखे हुए हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। तो इससे अंदाजा लगता है। एक वीडियो और वायरल हुआ है, जरा इसको भी सुन लेते हैं। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब सरकार बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार, यानी मुख्यमंत्री भगवंत मान, यानी अरविंद केजरीवाल, ये बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं ये श्रीमान जी? ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है, तो क्या हम पाकिस्तान से संधि कर लें? एक स्टेट में रहने वाले लोग अगर पाकिस्तान परस्त हो जाएं, अगर इस तरह के भड़काऊ बयान दें, अगर तोड़ने वाली बात करें, देश को कमजोर करने की बात करें, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर सवाल खड़ा हो जाए, तब समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में ये कितना खतरनाक खेल जो है। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत गई और इसने अपनी सरकार वहां बना ली, तो ये सरहदी सूबा है, इसकी बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान से लगी हुई है और पाकिस्तान ड्रग्स से लेकर के हथियारों की खेप भेजने और अतीत में भी जो कुछ हुआ था, एक मुख्यमंत्री खोया था भाई पंजाब ने, और सचिवालय में जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो उनको उड़ा दिया गया था। और उससे पहले भी कितना एक काला अध्याय पंजाब के इतिहास में लिखा जा चुका है। स्वर्ण मंदिर में, हरमंदिर साहब में, अकाल तख्त में जो कार्रवाई बाद में की थी इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी को
अपनी जान देकर के उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। तो कोई भूल सकता है क्या पंजाब में कि क्या एक्चुअल में अतीत में हो चुका है? और फिर से पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आईएसआई, कनाडा में बैठे हुए उनके पिट्ठू, ये सब पंजाब को किस तरीके से सुलगाने की साजिशें रच रहे हैं और इस देश के और अब तो दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं, ये अब किसी से दवा छिपा है क्या? सुनिए, एक वीडियो मैं आपको और सुनवा देता हूं और ये कौन है? ये लखा सिधाना, भटिंडा का रहने वाला है। लाल किले की जो साजिश रची गई थी, लाल किले पर चढ़ाई करने की, उसमें लखा सिधाना का नाम भी आया था। ये वांटेड अपराधियों की सूची में है। ये फिर सामने आया है और जरा सुनिए क्या कह रहा है। ਜਾਰੀ ਆ ਅੱਧਾ ਦਾ ਪੱਟਤਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਥੀ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਪੂਛ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖਿੱਚ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਲੱਗਦਾ ਖਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ हर हाल दे भी दिल्ली पहुंचना इन्हां दा जोर लग्या वा भी दिल्ली जान नहीं देना इन्हां दे भी इंतजाम ऐतकी सख्त है ते आपां भी उदों सख्त होके आउणा हर हाल दे विच आपां दिल्ली जाना ही जाना क्योंकि एक बारी ख्याल रखो मेरी गल दा जे इस बार पंजाब हरियाणा रल के दिल्ली ना गया ते इन्हां दे भरावो मूंह पैणे आ मूंह इह गल याद रखियो मनोबल इन्हां दा उच्चा होना अपना डिगना ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ 4 ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ सट्टां बहुत दे लगियां ने यही आही कुछ हो रहा ना जिहड़ी गल आपां बार-बार करदे आ कि दिल्ली सानू बार-बार जख्म दिंदी आ अज लत्तां भी टुੱਟੀਆਂ ने बहुत बंदे तुसीं वीडियो देख लिया होणगीਆਂ रबड़ दीयां गोलियां मारियां गईयां अथरू गैस भी मारी गई डांगां नाल लोकां दीयां लत्तां तोड़ीਆਂ गईयां कुੱਟ के सूए भी मारे गए आ ट्रैक्टरां दे विच जाने मैं कहना कोई कसर छड्डी नहीं अज कई पत्रकार भी जख्मी होए आ सो पर कोई गल नहीं संघर्षां दे विच इन्हां ने जबर करना इन्हां दे जबर दा जवाब आपां सबर नाल देना। कुल मिलाकर के लखा सिधाना जो वांटेड है वो कह रहा है कि साहब हर हालत में दिल्ली पहुंचना ही है। बड़ी लारी मतलब बसों में सवार होकर के या ट्रकों में सवार होकर के ही सही किसी भी तरीके से खनौरी बॉर्डर से शंभू बॉर्डर से पैदल निकल जाओ कैसे भी निकल जाओ पर दिल्ली पहुंच जाओ और इस बार अगर दिल्ली नहीं पहुंचे तो इनका मनोबल बढ़ जाएगा हमारी खेती बाड़ी सब छिन जाएगी हमारी जमीनें छिन जाएंगी मतलब किस तरीके से वो भड़काने की कोशिश कर रहा है और दिल्ली पहुंचने के पीछे क्या मकसद है ये खेती बाड़ी की बात नहीं कर रहा है ये बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा है बेरोजगारी और दूसरी चीजें तो ये आज से नहीं 1960 से 1950 से लगातार यही इनका स्यापा चल रहा है आंदोलनकारियों का लेकिन इनकी जो भाषा है ये जिस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं हर हालत में दिल्ली पहुंचने की बात कर रहे हैं इसके पीछे की इनकी मंशा क्या है एक और मैं आपको ऑडियो सुनवाता हूं और ये मैं आपको दिखा भी देता हूं इसके हाथ में एक हथौड़ा है बड़ा सा और ये कैमरे पर उसे शो कर रहा है और नरेंद्र मोदी के बारे में किस तरह की बातें कर रहा है जरा सुनिए आजा मोदी कोई चक्कर नहीं आज
आज तोड़ेंगे किला, आजा मोदी, कर लेते हैं तेरे साथ दो दो हाथ। इस पे वैसे मैं अलग से एक वीडियो बना करके बताऊंगा कि एक्चुअल में मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में भारत के किसानों के लिए जितना किया है, उतना तो इससे पहले की जितनी भी 65-70 साल में सरकारें रही हैं, इतना किसी ने नहीं किया। इसके बावजूद अगर पंजाब से ये बार-बार भेजे जा रहे हैं, तो इनके पीछे कौन है? इनका मकसद क्या है? साजिश क्या है? इसका भंडाफोड़ होना बहुत जरूरी था। और अब एक-एक करके ये लोग खुद अपने मुंह से ही बक रहे हैं। वरना ये जो मैंने वीडियो आपको सुनवाया था कि मोदी की लोकप्रियता को बहुत नीचे लाना जरूरी है, क्योंकि राम मंदिर की वजह से उनकी लोकप्रियता इस समय चरम पर है और समय हमारे पास कम है। यानी बहुत जल्दबाजी में है कि कोई ऐसी घटना कर दी जाए चुनाव से पहले, ताकि नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके। इसको एक बार फिर से सुनिए जरा। ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? थोड़े समय के दरमियान ही तो उनका लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो डाउन करना है। तो किसानों की कोई मांग नहीं है, ये कोई किसान नहीं है, ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है। इनका मकसद क्या है, बस यही मुझे आपको समझाना था। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को, और बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।